गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हाउ आर यू ऑल। बच्चों कैसे हो सब। चलिए आज हम हिंदी सब्जेक्ट के अंदर 10 खड़ी पढ़ेंगे। बच्चों 10 खड़ी यानी आप जानते हो ना, आप कहते हो उसको 12 अक्षरी। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं 10 खड़ी। बच्चों जब आपने हिंदी की टेक्स्ट बुक हाथ में ली थी उस वक्त भी आपको फर्स्ट पेज के ऊपर उसके बाद आपको क्या सीखने के लिए कहा गया था कि गुनगुन के स्वर और मात्राएं, व्यंजन के साथ स्वरों की मात्राएं हम लगाते हैं, इसीलिए सारी मात्राओं का ज्ञान हमें होना चाहिए। पहले हम बिना मात्रा वाले शब्द पढ़ चुके हैं, जैसे हम लोग क्या कमल, खटमल, जिसमें सिर्फ वर्ण आते हैं। लेकिन बच्चों अगर हम व्यंजन के साथ स्वरों को मिलाते हैं तो वो मात्राएं बनती है। और मात्राओं का चिन्ह आप सबको पता है, जैसे हमने शुरुआत से सारा पढ़ा है। जैसे स्वर हम लोगों ने देखे तो उसी प्रकार से स्वर की जो मात्राएं है आज हम उसका अभ्यास करेंगे। ओके बच्चों, आपने सबसे पहले कौन सी मात्रा पढ़ी? अ मात्रा के अंदर अ स्वर है, उसका कोई चिन्ह नहीं है। हम जानते हैं जब हम मात्राओं में परिवर्तन करते हैं तो उन्हें कुछ चिन्ह के द्वारा हम पहचानते हैं, लेकिन उसका उच्चारण अ की भांति होता है। जैसे हम लोगों ने शब्द पढ़े थे नल, अचकन, बश, तो जब ये शब्द हम बोलते थे तो उसका उच्चारण अस की भांति होता है। जैसे हम अ लगाते हैं तो उसका कोई चिन्ह नहीं है, जिसके कारण उसके हम मात्रा में नहीं लिखते हैं। ओके, आगे दूसरी मात्रा है आ की। आप लोगों ने आ की मात्रा पढ़ी है ना। आप लोगों को दिखा आ है तो उसका चिन्ह है एक खड़ी पाई जैसा, एक डंडी जैसा। ये चिन्ह बच्चा, ये मात्राएं कहलाती है। अगर आपने किसी क के साथ आ की मात्रा लगाओ कहा तो आपको उसके बाजू में एक डंडी सी खींचनी पड़ेगी, तो वो चिन्ह है, वो मात्रा है। वो कौन सी मात्रा है? आ की मात्रा। अब ई की मात्रा भी आप लोगों ने पढ़ लिया है, तो ई की मात्रा में देखो कैसा चिन्ह है, कैसी मात्रा है। जैसे एक डंडी और ऊपर से मुड़ी हुई, मतलब ये चिन्ह ई का है। तो आप जब ई की मात्रा लगाओगे तो उसका उच्चारण, जैसे क में ई की मात्रा लगा दी तो आपको की उच्चारण क्या होगा? की। उसी प्रकार बड़ी ई और छोटी ई दोनों में आपको फ़र्क दिखेगा। जैसे उच्चारण हम ई के भांति करते हैं, लेकिन देखो उनका चिन्ह कैसे अलग हुआ है ना। तो आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि किसी भी व्यंजन को जब हम बड़ी की मात्रा लगाते हैं और छोटी की मात्रा लगाते हैं तो उनकी मात्राओं को आपको ध्यान से देखना और पढ़ना पड़ेगा। उसी प्रकार ऊ की मात्रा है ना। अगर व्यंजन के नीचे हमने, जैसे आप लोग गुजराती में 7 लिखते हो ना, 7, उसी प्रकार यह मात्रा कैसी है? जैसे नीचे से अर्ध मुड़ी हुई, अर्ध गोलाकार जैसी। तो आपको जब किसी व्यंजन को आप ऊ की मात्रा लगाओगे, जैसे आप क को ऊ की मात्रा लगाओगे तो क के नीचे आपको ये मात्रा लगानी पड़ेगी और उच्चारण होगा कु। और ये ऊ, जिसमें आपको उसको मोड़ना नहीं है। वो जैसे हम लोग नीचे से
सीधा राउंड करके खींच लेना है। मतलब ये ऊ की मात्रा और दोनों का उच्चारण ऊ और ऊ दोनों उच्चारण की एक जैसा लगेगा, लेकिन जब आप लिखोगे ना तो उच्चारण के वक्त आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि आपको कौन से शब्द में कौन सी ऊ लगानी है। लेकिन उच्चारण जब आप करोगे तो क को अगर ऊ की मात्रा लगाई तो कू कू। आगे है ए की मात्रा। बच्चों, ए की मात्रा आपने देखा कि किसी भी व्यंजन के ऊपर एक मात्रा लगानी है। इसे उच्चारण के भांति हम करेंगे ए, और क के ऊपर अगर हमने ये मात्रा लगा दी तो आप उसको उच्चारण कैसे करोगे? के। उसी प्रकार अगर दो मात्राएं ऊपर लगा दी हमने तो उसका उच्चारण होगा ऐ की भांति। तो आप क्या बोलोगे? कई। उसी प्रकार ओ की मात्रा, आप सब ये मात्राएं पढ़ चुके हो, इसीलिए आज हम 10 खड़ी पढ़ रहे हैं। ओ की मात्रा है, अगर क को ओ की मात्रा लगा दे तो आप इस मात्रा को देखो जो रेड कलर की है, तो वो आप क को लगा दोगे तो उसका उच्चारण को होगा, है ना। अभी औ, अगर क को औ की मात्रा लगाई हमने तो उसका उच्चारण होगा कौ। अंत में अम और अह। अम यानी अनुस्वर और अह यानी विसर्ग, ये आप लोग सीख चुके हो। ओके बच्चों, अभी हमें क्या करना है, मैंने उसका अभ्यास इसीलिए करवाया, सारी मात्राओं का ज्ञान इसीलिए वापस याद दिलवाया ताकि आपको ये 10 खड़ी पूरी करनी है। आपको ये 10 खड़ी लिखनी है। कैसे लिखनी है देखिए, आप लोगों के सामने ये सारे स्वर रखे हैं, जैसे अ, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ और औ। हमें यहाँ तक लिखना है। तो उसके नीचे आपको एग्जाम्पल के रूप में क, ख, ग और घ, इसको हमने लिखा भी है। यहाँ पे पाठ्य पुस्तक के अंदर, बुक के अंदर इसको हम लोगों ने देखा है कि इसको लिखे हुए हैं। तो हमें क्या करना है, बाकी की जो ब्लैंक है उसमें हमें लिखना है। कैसे लिखेंगे, तो ऊपर आप देखते जाओ। चलो, क को आ की मात्रा लगाई तो क्या हुआ? काब। ई की मात्रा लगाई, उच्चारण क्या हुआ? की। क को ई की मात्रा लगा दी, वापस उच्चारण हुआ की। उसी प्रकार ऊ की मात्रा लगी, कु। ऊ की मात्रा कु। ए की मात्रा के। ऐ की मात्रा में कई और ओ की मात्रा में को और औ की मात्रा में कौ। इसी प्रकार ख भी हुआ, जिसमें ख, खा, खी, खी, खू, खू, खे, खई, खो, खौ। उसके बाद ग, गा, गी, घी, गू, गू, गे, गे, गो, गौ। उसके बाद है घ। घ के बाद घ को आ की मात्रा घा, घी, घी, घू, घू, घे, घई, घो, घौ। इतने तो हमें दे दिए हैं। अब हमें क्या करना है बच्चों, इसी प्रकार बाकी जितनी ब्लैंक है उसमें हमें लेखन करना है। तो कैसे लिखोगे?
च है, तो उसके बाद आप क्या लिखोगे? चा, ची, ची, चू, चू, चे, चई, चो, चौ। उसी प्रकार छ को भी लिखना है, ज को भी लिखना है, झ भी लिखना है, ट लिखना है, ठ को भी इसी प्रकार लिखना है और उस प्रकार हमें पूरी 12 ह तक कंप्लीट करनी है। बीच में कई शब्द हैं जिसमें लेखन किया हुआ है, लेकिन जिसमें नहीं है वहाँ पे हमें लेखन करना है। ओके बच्चों? ओके, ये 12 आप लोग कंप्लीट करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे होम, स्टे सेफ।